नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और आप सभी को पता है कि इन दिनों राजस्थान में आई हुई है ग्रेड 1 यानी कि आरपीएससी लेक्चरर की वैकेंसीज, और इसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गए हैं राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 2018 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, 1 to 100 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 30 क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सीलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म्स ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पीड। प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण किस रूप में पाए जाते हैं? तो गति के रूप में पाए जाते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू डेवलप, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फार्टलेक ट्रेनिंग। आपको बता दें यहाँ पे फार्टलेक का जो संबंध है वो किससे है? तो फार्टलेक प्रशिक्षण जो है वो मेनली, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग को विकसित करने के लिए यूज की जाती है फार्टलेक ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर यहाँ पे डी दिया हुआ है। फार्टलेक ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अटैक इन हॉकी? हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। डिले is not a type of attack in hockey. Next question, aim of transition period यानी कि संक्रमण काल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी को पता है कि रिकवरी प्राप्त करना जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। Who invented circuit training method? यानी कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड की खोज किसने की थी? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन एंड एडमसन इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 106, एंड क्वेश्चन नंबर 106 इज आस्किंग दैट स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। ताकत को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, डायनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट द इंटरवल ट्रेनिंग इज फाउंड लीस्ट इफेक्टिव? यानी कि किस खेल में जो है स्पीड को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है? यानी कि स्पीड किस प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट, सॉरी, इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो सबसे कम महत्व रखती है? अंतराल प्रशिक्षण को सबसे कम महत्व दिया जाता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, जिम्नास्टिक की बात यहाँ पे की जा रही है। इंडिया कैन नॉट बोस्ट ऑफ हाई अटेनमेंट इन स्पोर्ट्स, द चीफ कॉजेज इज, यानी कि भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकारी नीति का अभाव इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ pedagogical process based on scientific principles aiming at preparing sports person for higher performance in sports competition. Who says? किसने कहा कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है? और ये कथन है हरदयाल सिंह जी का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। In load assistance workload, the percentage of the maximum possible intensity should be. Option number A is correct here. 70 से 80% तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए प्रतिरोध कार्यभार में, यानी कि रेसिस्टेंस वर्कलोड की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट whom below the BCG इंजेक्शन इज गिवन टू डेवलप इम्यूनिटी, यानी कि BCG का टीका किस रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मीजल्स के लिए जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस की बात यहाँ पे की जा रही है। इट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी, यह ऊर्जा मापने की इकाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कैलोरी की बात यहाँ पे की जा रही है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। विच विटामिन इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि वाटर सोल्युबल विटामिन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन बी इज वाटर सोल्युबल विटामिन। एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन, जांघ की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम निम्न में से क्या है? और इसे फीमर के रूप में जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी के रूप में, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी के रूप में इसे जाना जाता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं कहां पे उत्पन्न होती हैं?
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बोन मैरो में इनका उद्गम होता है। नेफ्रॉन जो है वो किसकी संरचनात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है? तो सभी को पता है इसे किडनी की संरचनात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंसुलिन के द्वारा उच्च रक्त शर्करा का जो है नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट आर वॉलेंट्री मसल, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 40 to 45% इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 इज आस्किंग दैट कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ी मांसपेशी के रूप में जाना जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस को, जो कि नितंब पेशी के रूप में यानी कि हिप मसल के रूप में भी जानी जाती है। और अगर बात की जा रही है लॉन्गेस्ट मसल की, क्वेश्चन में पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट मसल जो होती है वो सार्टोरियस मसल लॉन्गेस्ट मसल के रूप में जानी जाती है। व्हाट इज एन एथलीट हार्ट, यानी कि खिलाड़ी का हृदय यानी एथलीट हार्ट के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इट इज अ हाइपरट्रॉफिक कंडीशन, यह एक हाइपरट्रॉफिक स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंटेन्ड ओनली इन प्रोटीन, प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, कौन सा जो एलिमेंट है वो सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, नाइट्रोजन की बात यहां पे की जा रही है। 124 क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती हैं। किसने इसे परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि थॉमस वुड के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, क्वाशियोरकर रोग की बात यहां पे की जा रही है। वाइटल कैपेसिटी मेजर्ड बाय, यानी कि जैव धारिता यानी वाइटल कैपेसिटी को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्पाइरोमीटर की बात यहां पे की जा रही है। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी, आप सभी को पता है मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर इज करेक्ट आंसर, जिसे हिंदी में घेंघा के रूप में भी जाना जाता है। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। कंपाउंड विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स and play a key role in energy transformation is known as ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे करेंसी ऑफ द सेल के रूप में या करेंसी ऑफ एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर 2018 पीटीआई ग्रेड 3 2018 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का, वो क्या है? डिप्थीरिया डिसीज इज रिलेटेड टू द, डिप्थीरिया रोग का संबंध निम्नलिखित में से किस शरीर के किस भाग से है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों जिन व्यूअर्स ने भी पूरा वीडियो देखा है तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में इसीलिए दिया है कि हमें पता चल सके कि कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं और कितने लोग स्किप करके देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।